हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती है वो मिस्टी की चोटी बनाती है। मिस्टी कहने लगती है कि अब तो आपको मेरी हमेशा चोटी बनानी पड़ेगी। तभी नायरा कहती है कि ये धमकी है या रिक्वेस्ट। वो कहती है कि आप कुछ भी समझो। कि तभी वहाँ पर अक्षरा जो होती है वो आ जाती है। कहती है कि बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मुझसे गलती हो गई है, मैं गलती मान रही हूँ। वो कहती है कि मैं वहाँ गलती से पुलिस को लेकर चली गई थी। उसके बाद नायरा जो होती है वो कानों में ईयरफोन लगा लेती है। वो कुछ भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से निकल के चली जाती है। अक्षरा रो रही होती है कि तभी उनके बेटे जो होते हैं नक्श वो वहाँ आ जाते हैं। कहते हैं कि माँ संभालो अपने आप को। तभी वो कहती हैं कि नायरा मुझे माफ़ नहीं करेगी। कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम्हें तो पता नहीं बचपन से ही ज़िद्दी है, थोड़ा सा इसे टाइम दो, ये सब ठीक हो जाएगा। तभी नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि आप अपने मतलब पापा से बात करो। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे पापा ने बोला है कि उसे स्पेस दो और मुझे भी टाइम दो। नक्श जो होते हैं कहते हैं कि पापा भी यही मानते हैं कि मतलब ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। वो कहती है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने पापा से और नायरा से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया है। मैं नहीं चाहती कि घर में और ज़्यादा बवाल मचे। नक्श होते हैं वो प्रॉमिस कर लेते हैं। उधर कार्तिक जो होते हैं वो नैतिक से मिलने के लिए ऑफिस में चले जाते हैं। कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलकर। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि काम करना है, अगर काम नहीं आता है तो सीख लेना है, ये नहीं है कि मतलब नौकरी छोड़ के चले जाएंगे छुट्टी वगैरह। वो कहते हैं कि मुझे छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कभी किसी भी फेस्टिवल पर अपने घर जाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ काम को लेकर प्रायोरिटी रखता हूँ। नैतिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर नमन आते हैं। नैतिक जो होते हैं वो कार्तिक को नमन से मिलाते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारे सेकंड दोस्त हैं, मेरी एब्सेंस में यही तुम्हारा सारा काम जो है वो देखेंगे। लेकिन नमन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। करिश्मा उन्हें कॉल करती हैं। कहती हैं कि नमन तुम इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि घर में मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है, कि प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ ही है, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। उधर वर्षा जो होती हैं, जो उनके किराएदार होते हैं, उन्हें अपना परमानेंट एड्रेस देने के लिए मना कर देती हैं। उधर गायू जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, सभी को बताती हैं। कहती हैं कि मामी जी जो है मतलब नायरा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। नायरा की और मामी जी के बीच की जो दूरियां हैं वो हमें कम करनी होगी। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो कहते हैं, इसमें सहमत होते हैं। कहते हैं कि हाँ, हम सबको ही साथ देना चाहिए, अगर हम साथ नहीं देंगे, हम परिवार वाले हैं, तो फिर कौन साथ देगा। उधर हैप्पी जो होते हैं छोटा बच्चा, वो रोने लगता है अक्षरा की माँ के सामने, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये परमानेंट एड्रेस के लिए हाँ करवा देंगी तो शायद हम कनाडा चले जाएंगे। लेकिन इनकी चाल कुछ और ही होती है। गाय जो होती है ये सब देख रही होती है। उधर आप देखेंगे कार्तिक जो होते हैं वो उदयपुर पहुंच जाते हैं और वो आसपास ही होते हैं, नैतिक से बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि सर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करे हैं वो मुझे अभी दिखाने हैं आपको। वो कहते हैं कि अभी तो मैं फिलहाल एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आप ऐसा करना शाम के टाइम मेरे घर पर ही आ जाना। वो कहते हैं कि ठीक है। उधर उन्होंने रास्ते में नायरा मिल जाती है। नायरा का और उनका दोनों का आमना सामना हो जाता है। नायरा कहती है कि तुम, नैतिक कार्तिक कहते हैं कि तुम। तभी कहते हैं कि ओ तुम मेरा पीछा करते करते उदयपुर आ गई हो, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट जो है ज़्यादा आते हैं, इसलिए तुम लोग लूटने पाटने का काम ही तो करती हो। वो कहते हैं कि हाँ हाँ, तुम्हें भी तो लूटा था हमने। गाय जो होती है वो फ़ोन पर बात कर रही होती हैं कि तभी वो अपने पेपर्स जो होते हैं वो अक्षरा को दिखाते हैं, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार कर रखी होती है। सारे पेपर्स जो होते हैं उड़ जाते हैं। जैसे वो उन पेपर्स को पकड़ती हैं कि एक पेपर्स कार्तिक के पैरों में जाके गिर जाता है। कार्तिक जो होते हैं जैसे उस पेपर्स को उठाते हैं, गायों के आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि सदा ऐसे ही मुस्कुराती रहो, सुंदर हो, तुम्हारे बाल कभी ना झड़े। वो कहते हैं कि ओ हेलो। कि तभी पीछे से अक्षरा आ जाती है। अक्षरा जो होती है वो कार्तिक का नाम लेती हैं। तभी कार्तिक शॉर्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि आंटी आप यहाँ। वो कहती है कि हाँ, ये मेरा ही घर है, इसका मतलब ये मेरे बॉस का घर है। तभी उनको पता चलता है कि कार्तिक जो है वो हमारी कंपनी में ही अब से जॉब करेगा। तभी कार्तिक पूछते हैं, कहते हैं कि आंटी आप जिस काम के लिए गई थी, क्या आपका वो काम हुआ, मिल गई आपकी बेटी। वो कहते हैं कि हाँ मिल गई। तभी कार्तिक कहते हैं कि वाओ, क्या फिल्मी सीन रहा होगा। अक्षरा कहती है कि बेटी तो मिल गई, लेकिन फिल्मी सीन कुछ भी नहीं रहा। एपिसोड क्या आने कैसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। कार्तिक के और नायरा के बीच में छोटी छोटी नोकझोंक हो रही होती है। इस सब को परिवार वाले ऐसी